है जहाँ पे हम टेंसेस पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और उससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आइडिया है आप इन वर्ड से लगा सकते हैं, जैसे ऑलवेज़ है, यूजली है, ऑफन है, समटाइम्स है, नेवर, एवरी डे, डेली, जर्नली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, एवरी वीक, मंथ, ईयरली, राइट, रेयरली, सेल्डम, एज पर रूल, these days, at present। सो इन वर्ड्स का यूज़ और इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं और इनका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं या एस और एस का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है। तो आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उन एक्शंस को, उन कामों को बताता है जो अभी हो रहे हैं एट द प्रेजेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं आपको ऐसा काम बता रहा हूँ जो अभी कर रहा हूँ, राइट। तो वो हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जब कोई काम, कोई एक्शन तब हो रहा होता है जब आप कुछ बोल रहे हो। या फिर बात कर रहे हैं टेम्पररी एक्शंस के बारे में, राइट। जब आप टेम्पररी एक्शंस के बारे में भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सॉरी, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। टेम्पररी एक्शन मतलब जैसे आई एम गोइंग फॉर वॉक दीज डेज, राइट। या चेंजिंग सिचुएशन और फ्यूचर प्लान्स के साथ भी आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। इट शोज दैट द एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस एंड नॉट फिनिश्ड येट। मतलब कि ये शो करता है कि कोई एक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये कुछ ऐसा एक्शन है जो अभी हो रहा है, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो जब भी आप बात करते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, तो इसमें जो हमारा पैटर्न रहता है वो है सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज एम आर। और हमेशा याद रखिए जब भी इज एम आर आएगा तो उसके बाद ये हमेशा आई एन जी फॉर्म में आता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में आता है। जैसे मैंने बताया आपको कि एक वर्ब जो होती है उसकी 5 फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये 5 फॉर्म्स होती हैं। ये जो गोइंग है इसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर आ रहा है और उसके बाद कोई एक्शन आ रहा है तो वो अपने बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म देगा। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है ही इज़ प्लेइंग। तो देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग यहाँ पे प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो मतलब कि आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और उसके बाद जो आपकी वर्ब है वो हमेशा प्रोग्रेसिव में रहेगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखिए जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नॉट आता है, राइट। जैसे ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो हमेशा जो नॉट है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। जैसे इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट इज़ के बाद आ रहा है। इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में आप जो है क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज़ ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब समझते हैं ये इज़ एम आर कैसे यूज़ करना है, किसके साथ इज़ यूज़ करें, किसके साथ एम यूज़ करें, किसके साथ आर यूज़ करें। तो जब भी आप बात करोगे आई की तो आई के साथ फिक्स है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। और जब भी बात करते हैं हम सिंगुलर की, ही, शी, इट, और सिंगुलर की, तो उसके साथ इज़ का यूज़ किया जाता है। और जब भी हम बात करते हैं प्लूरल की, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल चीज़ों की, तो उनके साथ आर का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से इस चीज़ को समझिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसको बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसको बोलते हैं जब कोई काम, कोई एक्शन अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
जब आप स्पीक कर रहे होते हैं। और ये टेम्परेरी एक्शंस को भी बताता है, चेंजिंग सिचुएशंस को भी बताता है और फ्यूचर प्लान्स को भी बताता है, राइट। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ किया जाएगा और उसके बाद जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म आई एन जी का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में आप इज एम आर के बाद नॉट लगाओगे और इंटेरोगेटिव में आप इज एम आर को पहले नंबर पे लगाओगे और एम आई के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ आप इज लगाइए और प्लूरल के साथ आप लगाओगे आर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है, राइट। मेन यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द मोमेंट, ऐसे काम जो अभी हो रहे हैं। जैसे कोई लड़की है, मान के चलते वो आपके सामने बैठी है और बुक पढ़ रही है, तो आप बोलोगे शी इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। इट इज़ रेनिंग हैविली आउटसाइड, अगर अभी बाहर बारिश हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, इट इज़ एम आर का यूज़ करोगे। टेम्परेरी एक्शंस, जैसे आई एम लिविंग इन शिमला दीज डेज, मतलब कि टेम्परेरी एक्शन है, राइट। मतलब कि मैं आजकल शिमला में रह रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर में कहीं और रहूँ। या फिर चेंजिंग या डेवलपिंग सिचुएशन है, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। तो देखिए ये क्या है, ये चेंजिंग जो एक्शन है या चेंजिंग सिचुएशन है। प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे, मतलब कि हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो चेंजिंग सिचुएशन के साथ भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स, जैसे आई एम मीटिंग द ऑफिसर टुमारो, तो ये क्या है, ये फ्यूचर प्लान्स है। तो फ्यूचर प्लान्स और फिक्स प्लान है, इनके साथ भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। या रिपीटेड एक्शन है, जैसे ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। हमेशा याद रखिए यहाँ पे ऑलवेज वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज का यूज़ आप आई वुड से इंडेफिनेट में भी करते हो और कॉन्टिन्यूस में भी करते हो, लेकिन जब आप इसका यूज़ कॉन्टीन्यूटी में करते हो तो ये इरिटेशन वाला फील देता है। जैसे ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, तो इरिटेशन वाला फील दे रहा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे दिया होगा, ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक, ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, राइट। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज कॉन्टीन्यूटी में कब आएगा, जब वो क्या करेगा, जब वो आपको सेंस देगा इरिटेशन वाली। तो यहाँ पे ये रूटीन है, ये इरिटेशन नहीं है। तो ये सेंटेंस सही क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। तो आप बोलोगे ही ऑलवेज, अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज आएगा, ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑलवेज जब इरिटेशन वाला फील आएगा, जब इरिटेशन वाली फील आती है, तो इरिटेशन वाली फील के साथ आप इसका कॉन्टिन्यूटी में यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पहचान सकते हैं। तो अगर कहीं पे आपको नाउ दिखा रहा है, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, करंटली, दीज डेज, लुक, लिसन, ये वाले वर्ड अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ऑलवेज विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शोज इरिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज क्या शो करता है, वो इरिटेशन शो करता है प्रेजेंट में। अब अगर हम डिफरेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बीच में देखें, राइट, तो डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपकी हैबिट और रूटीन बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या बताएगा, एक्शन इन द प्रोग्रेस नाउ, जो एक्शन अभी हो रहे हैं, और टेम्परेरी एक्शंस को बताता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। तो ये क्या है, ये सन की रूटीन है कि वो ईस्ट से क्या होता है, राइज होता है। लेकिन अगर मैं इस मोमेंट पे के बात करूं, राइट, अगर मैं अभी की बात करूं, तो मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का यूज़ कर सकता हूँ। द सन इज़ राइजिंग नाउ, तो वो अभी राइज हो रहा, राइट। ही इज़ प्लेज क्रिकेट, तो ये ही की क्या है, रूटीन है कि वो क्रिकेट खेलता है। लेकिन ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब है कि वो अभी ग्राउंड में है, अभी क्रिकेट खेल रहा है, राइट। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब अभी कुछ हो रहा है, और इंडेफिनिट का मतलब है हैबिट और रूटीन। अब बात करते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्टेटिव वर्ब्स होती है। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब जो स्टेट बताती है, अवस्था बताती है, जिसके साथ आप कॉन्टिन्यूटी का यूज़ नहीं करते हैं। स्टेटिव वर्ब लिस्ट, राइट, जिनके साथ आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते हैं यूजली। तो ऐसी कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं।
तो जो हमारी कैटेगरी आती है स्टेटिव वर्ब्स की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। तो पहले आती है आपका थिंकिंग एंड बिलीफ वाली, जैसे नो है, बिलीव है, अंडरस्टैंड है, थिंक है, सपोज है, अग्री है, डिसअग्री है, रिमेंबर, फॉरगेट, रियलाइज, नोटिस। तो इनके साथ आप कॉन्टीन्यूटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं आई एम नोइंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, आई एम, यू आर सपोजिंग, आई एम एग्रीइंग, राइट। तो ये क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट अवस्था बताती है, राइट। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं, जैसे आई नो द आंसर, आई बिलीव यू, राइट। आई एम नोइंग द आंसर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये क्या बताएगी, ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बताती है, अवस्था बताती है, तो इसलिए आप इसके साथ क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं कॉन्टीन्यूटी। अब इमोशन और फीलिंग वाले वर्ड्स हैं, जैसे लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, प्रेफर, वांट, नीड, विश, होप, फियर, माइंड, इनके साथ भी आप कॉन्टिन्यू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। शी लव्स म्यूज़िक, शी इज़ लविंग म्यूज़िक नहीं हो सकता। आई हेट लाइज, आई एम हेटिंग लाइज नहीं हो सकता। सेंस वाले वर्ड हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, लुक, अपीयर, सीम, इनके साथ भी आप कॉन्टिन्यूटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। पोजेशन में यहाँ पे याद रखिए, पोजेशन में हैविंग, ये जो हैव वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो पोजेशन में होता है, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास होना, जैसे मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, तो इस टाइम पे ये पोजेशन बता रहा है। तो आप नहीं बोल सकते आई एम हैविंग अ कार, वो गलत हो जाएगा, पोजेशन में आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये खाने पीने की सेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उस टाइम पे इसके साथ आई का यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे आई एम हैविंग डिनर, तो उस टाइम पे ये सही है, वहाँ पे ये स्टेट नहीं बता रहा है, वहाँ पे ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। आई एम हैविंग डिनर, तो ये सेंटेंस सही है, राइट। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और इन वर्ड्स को, इन वर्ब्स को याद रखिए, इनके साथ आप कॉन्टीन्यूटी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसके साथ इज़मार और आईएनजी नहीं आ सकता है, याद रखिए अगर ये स्टेट बता रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स जो एग्जाम पैटर्न से रहती है, जैसे नो है, बिलीव है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर, फॉरगेट, लव, लाइक, हेट, प्रेफर, वांट, नीड, हैव, व्हेन मीनिंग फॉर पोजेशन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर पोजेशन, अधिकार के लिए हैव का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें इज एम आर का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर इसका यूज़ एक्शन कुछ अभी हो रहा है उसके लिए किया जा रहा है, राइट, खाने पीने के सेंस के लिए किया जा रहा है, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, सीम, अपीयर, लुक, बिलोंग, ओन, पोजेस, कॉस्ट और जो भी है, राइट, ये आपने लर्न करना है इसको। ये जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं, अगर ये स्टेट बता रही है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, अगर ये स्टेट बता रही है, इफ़ द वर्ब शोज अ स्टेट, राइट, सो डू नॉट यूज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अगर ये स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं इनके साथ कॉन्टिन्यूटी का। लेकिन अगर डायनामिक एक्शन बता रही है तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि वो आप कुछ अभी कर रहे हो, ये स्टेट नहीं बता रहा है, अवस्था नहीं बता रहा है। यहाँ पे आई एम सीइंग अ डॉक्टर, तो सीइंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मीटिंग, राइट। यहाँ पे देखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या है, आई एम सीइंग अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर के साथ मिल रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो सीइंग का मतलब मीटिंग है यहाँ पे। शी इज़ हैविंग डिनर, तो हैविंग का मतलब क्या मैं बताया, मैंने ईटिंग बताया। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, शी इज़ लुकिंग एट द फोटो, तो ये एक्शन है, ये डायनेमिक एक्शन है जो आप अभी कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेज की, जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये एक अवस्था है, राइट। आई फील कोल्ड, सेंसेशन। शी हैज़ अ कार, पोजेशन। आई सी अ बर्ड, राइट, मैं एक पक्षी देखता हूँ, तो ये क्या है, एक स्टेट है, ना कि कोई एक्शन। तो हमेशा याद रखिए, इफ द वर्ब शोज अ स्टेट डू नॉट यूज द कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, राइट, आप उसके साथ कॉन्टीन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करोगे। बात करते हैं अब, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ, राइट। तो सबसे पहले हम एरर वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द ई सेंटेंस, राइट, राइट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द पार्ट, राइट द इनकरेक्ट पार्ट एंड द करेक्शन, राइट। जैसे committee is believing that the new policy is working well, but many members are not understanding its long term effects.
तो अभी मैंने आपको स्टेटिव वर्ब बताई कि स्टेटिव वर्ब में क्या यूज़ नहीं होता है, आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कमिटी इज़ जैसे द कमिटी इज़ बिलीविंग दैट, तो यहाँ पे इसके साथ आईएनजी यूज़ नहीं होगा, कॉन्टिन्यू यूज़ नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, द कमिटी बिलीव्स, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो कमिटी बिलीव्स दैट द न्यू पॉलिसी इज़ वर्किंग वेल बट मैनी मेंबर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे आर नॉट ना होके क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट और अंडरस्टैंड हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग की जगह, राइट। आई एम नोइंग, देखो मैंने आपको बताया ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, आई एम नोइंग कभी नहीं बनता है, आई नो होगा डायरेक्टली। I know the officer who is helping the department, right, these days, and he is always complaining about the staff. Always complaining about the staff is a mark का यूज़ किया जा सकता है always में, जब irritation को वो शो करता है। This book is belonging, right, तो ये भी गलत है, belonging भी एक stative verb है, तो this book belongs होगा, right, this book belongs to the library, right, this book belongs to the library and it is containing very important information about Himachal's history, right। तो containing की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो it is containing, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, contains, और यहाँ से is हट जाएगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, राइट। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक है, इज सीमिंग नहीं होगा, शी सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, राइट, शी सीम्स वेरी टायर्ड, राइट, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है, बिकॉज शी इज़ हैविंग हाई फीवर नाउ, राइट, शी इज़ हैविंग, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, राइट। मैंने क्या बताया, हैविंग जब स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, पोजिशन बताता है, तो वहाँ पे आप उसके साथ कॉन्टिन्यूटी यूज़ नहीं कर सकते, तो शी हैज़ हाई फीवर एंड शी इज़ नॉट वांटिंग टू ईट एनीथिंग। देखो यहाँ पे भी स्टेटिव वर्ब है, शी डज नॉट आ जाएगा यहाँ पे, शी डज नॉट वांट टू ईट एनीथिंग। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग डे बाय डे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग डे बाय डे but the government is not seeing serious about the controlling inflation. So is not same की जगह क्या लिखोगे आप, कहाँ गया, the price of petrol is rising day by day but the government does not seem आएगा यहाँ पे, क्योंकि सी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बट द गवर्नमेंट डज नॉट सीम सीरियस अबाउट द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो मतलब कि जितनी भी स्टेटिव वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटिव वर्ब के साथ आप क्या यूज़ नहीं करोगे, स्टेटिव वर्ब के साथ आप यूज़ नहीं करोगे इज ए मार के साथ आईएनजी, अगर वो अवस्था बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, राइट। हमारा बी पार्ट क्या है, राइट, बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे आई एम, देखो यहाँ पे अब ये क्या है, एक एक्शन है, तो यहाँ पे आप अभी इसकी जगह यूज़ करोगे, राइट, आई एम थिंकिंग, राइट, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस दीज डेज बट आई नॉट नो वेदर इट इज़ वाइज डिसीजन। तो देखो यहाँ पे रूटीन है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, राइट, but I do not know whether it is wise decision. Next है 7th question, the teacher is explaining, देखो explain कर रहा है अभी teacher, the lesson right now and all students are listening carefully, और सारे student क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छे से, are listening carefully except Rohan, right, except Rohan who is looking very distracted, वो क्या दिख रहा है, is looking very distracted, right। अब नेक्स्ट आप मुझे बताइए 8th में क्या होगा, this suitcase, right, 8th क्या है, right, this suitcase, या आप मुझे बताइए कमेंट में, आप ये वाला सेंटेंस बनाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इज इट राइट, आपने सही बनाया या गलत बनाया,
राइट। चलिए नाइन्थ के ऊपर आते हैं। नाइन्थ और टेंथ भी आप मुझे करके देंगे, राइट। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताइए, और या तो फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसके आंसर्स बता दूंगा, राइट। या फिर मैं आपको अभी इसके आंसर बता दूंगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी यूज़ नहीं करोगे, इसके साथ हम लोग एस यूज़ करेंगे यहाँ पे। दैट्स वाई इट, दैट एट्थ है ना ये, राइट। दैट्स वाई इट does not fit in overhead compartment, right? she is seeing the doctor tomorrow। देखो यहाँ पे seeing का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे seeing का मतलब हो जाएगा मीटिंग। she is seeing the doctor tomorrow morning because she has not been feeling well, been feeling well for last few days। ये हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ क्यों किया गया है, राइट। सो आई लव हिमाचल्स वेदर, देखो यहाँ पे लव ही रहेगा, यहाँ पे आप आई एम लविंग हिमाचल्स वेदर नहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आई लव हिमाचल्स वेदर, राइट। बट दीज डेज आई एम फाइंडिंग इट टू कोल्ड, तो आजकल मुझे क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे शायद मैंने गलती से टेंथ की जगह 19, 20 और 21 लिख लिए हैं, राइट। तो चलिए पहले इनको वैसे हम कर लेते हैं। जो हमारा 19th 20 और 21 जो रहेगा, इसमें क्या है, रीराइट द सेंटेंस। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, राइट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई शी ऑलवेज डिसलाइक माई सजेशन इवन व्हेन आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर, ये इस तरह से हो जाएगा, राइट। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई शी ऑलवेज डिसलाइक माई सजेशन। देखो ऑलवेज यहाँ पे इरिटेशन की बात थोड़ी की गई है, तो वाई शी ऑलवेज डिसलाइक माई सजेशन इवन व्हेन आई ट्राई टू हेल्प हर, राइट। व्हेन आई ट्राई टू हेल्प हर, जब मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। शी नोज द आंसर, राइट। शी लुक्स हैप्पी, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, राइट, कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट, कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूटी में। अब मैंने आपको बता दिया है कि स्टेटिव वर्ब के साथ आप आईएनजी तब यूज़ करोगे जब आप वहाँ पे बात करोगे किसकी, जब आप वहाँ पे स्टेट की वर्ब, स्टेटिव वर्ब स्टेट यूज़ नहीं करोगे। चलिए, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, राइट। She has a beautiful house, rewrite the sentence using continuous these only where grammatical correct, right। तो इसका नहीं बन सकता है she has a beautiful house को आप ऐसे ही लिखोगे, राइट। तो चलिए मैं आपको इसके आंसर वैसे बता देता हूँ। she looks very happy, ये ऐसे ही ठीक है, राइट। she knows the answer, ये ऐसे ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसके साथ आप कॉन्टिन्यूटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 11th की। तो 11th में क्या होगा, जैसे नीदर द मिनिस्टर नॉर द सेक्रेटरी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। गलत है, यहाँ पे क्या सही ऑप्शन है, इज़ अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है, अंडरस्टैंड, क्योंकि दो लोगों की बात की गई है, मिनिस्टर और सेक्रेटरी की। आई एम बिलीविंग दैट हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, तो 12th का क्या होगा, आई एम बिलीविंग नहीं होगा, मैंने जैसा आपको बताया क्योंकि बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे आई बिलीव हो जाएगा, राइट। 13th में क्या हो जाएगा, लुक द चाइल्ड इज रिजेंबलिंग हिज फादर इन एवरी एक्शन, तो 13th का क्या हो जाएगा, लुक द चाइल्ड रिजेंबल्स, राइट। तो 13th का ए है। और 14th क्या है, द ट्रेन इज़ लीविंग एट 6:30 PM टुमारो, तो आई थिंक इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, आई थिंक नहीं, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की बात की गई है, राइट। तो ये था हमारा क्विज, राइट। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली, आई एम फीलिंग हंग्री, आई फील दैट शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ नोइंग ऑल द आंसर, देखो ये वाला गलत है, राइट। शी इज़ नोइंग नहीं हो सकता। 17th में क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल इज वॉन्टिंग टू मीट यू नाउ and I am having a meeting with a panchayat secretary tomorrow. This matter is depending on the decision of the committee. She appears to be very confident, right। तो 17th में कौन सा गलत है, 17th में डी वाला क्या है,
शी अपीयर्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, ये वाला रहेगा। और इसमें चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट कौन सा है, शी अपीयर्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। दिस इज़ डिपेंडिंग, ये भी गलत है। आई एम हैविंग, ये भी गलत है। द प्रिंसिपल इज़ वांटिंग, ये भी गलत है। 18th के ऊपर आते हैं। 18th में कौन सा है, राइट। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट राइट नाउ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट राइट नाउ आई डैश ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट इशू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम वर्किंग ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट इशू, तो बी इसका राइट आंसर है। सो चलिए, ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ आपको स्टेटिव वर्ब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि स्टेटिव वर्ब के साथ हम ING यूज़ नहीं करते हैं जब वो स्टेट बताते हैं। सबसे ज़्यादा एरर आपको वहाँ से आ सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, सी यू in the next video. Till then, bye bye. Stay happy, stay blessed, and keep preparing for your examination. Thank you.